नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत 561वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा OUS, जो कि दोस्तों हमारा एक सफिक्स वर्ड था, और एक्चुअली किसी भी वर्ड के अंत में ये OUS लगता है। आप मैक्सिमम इसी तरह देखेंगे। तो ये जो OUS से रिलेटेड जितने भी सारे वर्ड मीनिंग थे, आज यहाँ पर इस वीडियो के द्वारा जो है कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी सारे वर्ड मीनिंग के जिसके क्या अर्थ हैं, चूँकि ये एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं OUS से, तो सारे वर्ड्स के हिंदी बहुत ही लंबे लंबे, भले ही आपको लंबे लेटर्स वाले वर्ड मिलते होंगे, इस तरह के यूज़ भी लोग नहीं कर पाते हैं। और जो यूज़ करेंगे समझिए कितना ही इंटेलिजेंट बन जाएंगे। क्योंकि अब भाई खुश होना का या बहुत जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं उसके लिए अलग तरह का वर्ड आपको देखने को मिलेगा, तो वो अलग बात है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी पढ़ना किस तरह से, बहुत आसानी सरल तरह से सीखना है वो। तो सबसे पहले बात करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अल्फ़ाबेट के बारे में, जो कि 26 होते हैं अल्फ़ाबेट, और जो कि A से लेकर Z तक हो, जिसमें A, E, I, O और U ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे वॉवेल कहते हैं, जिनकी संख्या 5 है। और सब कुछ जो है, जितना भी सारे वर्ड मीनिंग है, या कहें कि कोई भी इंग्लिश का कोई वर्ड लिखा जा रहा है, तो इसके सहयोग से ही, यानी कि हालांकि आप समझते हो कि A to Z के बीच में सब कुछ लिखा जाता है, लेकिन बिना इसके सहयोग से, कहा जाता है ना कि जब कोई भी अक्षर जो है, कोई भी जब शब्द हमारे हिंदी का बनता है, तो वो स्वर के सहयोग के बिना नहीं बनता। उसी तरह जो है इंग्लिश में वॉवेल के सहयोग के बिना जो है कुछ नहीं बनता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और AIOU को जो है कई तरह से बोला जाता है, इसलिए हर वर्ड मीनिंग में, एक्चुअली हर एक वर्ड मीनिंग को अलग अलग तरह से हम लोग बोलते हैं। अब समझ सकते हैं, यहाँ अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, वॉवेल लिखा हुआ है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, तो अंतर कहाँ क्या हो जा रहा है? तो सब जो अंतर आ रहा है, सब इसी का अंतर आ रहा है। बाकी जो हमारा कॉन्सोनेंट होता पार्ट है, जो कि 21 होता है, 21 कॉन्सोनेंट है, इसमें कोई ज़्यादा खास बदलाव नहीं है और होता भी नहीं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए छोटे छोटे वर्ड की बात करते हैं, और ये वर्ड सिंपल तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए एक वर्ड मैं लेता हूँ यहाँ पर रैट का, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, रैट। अब यहाँ रैट तो रैट बढ़ ही रहे हैं, RAT रैट, रैट ए का उच्चारण ए के रूप में यहाँ हो रहा है, ए के रूप में ए। जब इसी रैट में, या कहें कि RATE जो है, इसमें ई लगाते हैं, तो ये होता है रेट, जो कि उच्चारण एक रूप में होता है। तो रैट, रेट अंतर हो जाए। जैसे कि लोग कहते हैं भैया कि बट, और ये जो है ये PUT पुट क्यों हो रहा है? यहाँ का यू जो है, यहाँ का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है, जबकि यहाँ वाला यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हो रहा है। तो ये बट है, ये पुट है। बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपको मिल जाएंगे इसी तरह के। तो खैर अलग बात है, वो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, वो है वॉवेल, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में ही किया। वॉवेल जिसे कई तरह से बुलाते हैं, जैसे कि आप ए को, उसका उच्चारण अ, आ, ए करते हैं, ई का उच्चारण अ, आ, ई ए करते हैं, और आई का उच्चारण जो है अ, आ छोटी बड़ी और आई करते हैं। ओ का उच्चारण जो है अ, आ, ओ करते हैं, और यू का उच्चारण जो है अ, आ, ऊ और EU करते हैं। इसके बाद देखिए, हमारे पास एक डबल वॉवेल का भी ऑप्शन आ जा रहा है, और इसी तरह के वर्ड मीनिंग भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, सिंपल सा तरीका है, समझ लीजिए। जैसे सुन है ना, सुन, लुक है, लुक, टुक भी कर सकते हैं, टुक, या मून कर दीजिए। मतलब कि कहीं ना कहीं स्पेलिंग अलग अलग, पहला दूसरा, लेकिन बीच का जो ही होता है। तो या आप फ्लड कर दीजिए, फ्लड। और भी बहुत तरह का स्पेलिंग हो सकते हैं, जिसे याद कर पाना मुश्किल है, लेकिन आप जब मिलेगा कहीं भी तो आप समझ सकते हैं। तो उस ये डबल ओ को भी आ, ओ और ऊ का वह उसका उच्चारण करते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन हमारा। अब इसका यूज़ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो जब आप इसे कहीं भी एक नया वर्ड लीजिए, नया इंग्लिश का कोई वर्ड लीजिए, बड़ा लीजिए, छोटा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे कॉपी पे लिख लीजिए, और कॉपी पे लिखने के बाद अब उसका देखिए कि उच्चारण हो रहा है या नहीं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पर सिंपल तरीका एक समझ लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं
चूँकि ये डबल ओ वाला ही है तो आप कहेंगे कि भाई एक ही जैसा है। मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं मॉडिफिकेशन, लिखते हैं मॉडिफिकेशन, जो दिमाग में आया वह मैंने बता दिया, मॉडिफिकेशन। आपके दिमाग में जो भी वर्ड आया, जहाँ भी जो वर्ड पढ़ने नहीं आ रहा उस पर देखिए। अब देखिए यहाँ जो है TION, जो एक इसे जब एडजेक्ट उठा लीजिए और इसको सन बोलते हैं, एकदम चुपचाप, कुछ नहीं करना है। ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ये सन पढ़ा जाता है। अब मोह है, मोह, तो M से माँ होता है और ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में यहाँ हो रहा है, तो मॉड, मोह हो गया मॉ, और डी से ड होता है, और आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में हुआ तो डी हो गया, तो ये हो गया मॉडी। FI से भी फी हो जाएगा, आई का भी छोटी हो जाएगा, F से फा हो जाएगा फी, और CA से जो है सी से का होता है, ए का उच्चारण एक रूप में, तो ये तो मॉडिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पर उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ, यहाँ पर है आई का उच्चारण में जो है छोटी के रूप में हुआ, फिर ए आई का फिर उच्चारण जो है फिर छोटी के रूप में हुआ, एक ही जैसा हो रहा है। और के के बाद ए का जो उच्चारण है वो ए के रूप में हुआ, मॉडिफिकेशन, आई के रूप में नहीं हुआ। तो इतना तरह के आप जो TION को जो सन बोलते हैं, एक्चुअली ये फिक्स वर्ड है, तो इसमें कोई माथा पीछी नहीं करना है, ये एडजेक्ट इस तरह से बोल रहे हैं। तो चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि कुछ लोग जो हमेशा कहते हैं भाई क्या क्या करना है, कैसे पढ़ा जाता है, तो पहले फास्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इसके तोड़ के ही पढ़ेंगे कैसे पढ़ना है। तो ये देखिए सेफ्टी कॉन्शियस, सेफ्टी कॉन्शियस, सेफ्टी कॉन्शियस। नेक्स्ट है अनइफिकियस, अनइफिकेशियस। नेक्स्ट आरेनेसियस। नेक्स्ट है कार्टिलेजेनस। नेक्स्ट क्लेमरस। नेक्स्ट है ओवर कॉन्शियस। नेक्स्ट है टेट्रा एस्पोरेसियस, टेट्रा एस्पोरेसियस। नेक्स्ट है चेलेजीफेरस, चेलेजीफेरस। नेक्स्ट है स्यूडो मेम्ब्रेनस। इसका दोस्तों नेक्स्ट है इनइफिकेशियस, इनइफिकेशियस। नेक्स्ट है फिक्सियस, फिक्सियस। इसके बाद एक और देखिए सोकोप्टरस, सोकोप्टरस। अब बात करते हैं दूसरी तरफ से, और ये देखिए एम्फीकार्पस। नेक्स्ट है होमोथर्मस। नेक्स्ट है चिरोप्टेरोफिलस। थोड़ा सा हिंदी पढ़ने में, मतलब अगर हिंदी पढ़ने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इंग्लिश ही पढ़ना सीखेंगे तो ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि जो आपका उच्चारण होगा वो ही वेस्ट होगा। लेकिन उच्चारण भी कैसे, जो इंग्लिश में जो अंग्रेजी का वर्ड का उच्चारण एक्चुअल होता है, जो अंग्रेजी लोग जैसे बोलते हैं तो वैसे ही हम लोग को बोलना है। ये नहीं कि भाई अंग्रेजी लोग इसे बोलते हैं टॉक्सीफेरस बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि नहीं टॉक्सीफेरस या टॉक्सीफीरस या टेक्सीफेरोस, ऐसा नहीं बोल सकते। जो इंग्लिश में जो अंग्रेजी वर्ड मीनिंग बोला जाता है, आप कहेंगे भाई अंग्रेजी जो अंग्रेजी लोग बोलते हैं उसका हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि भाई आप अधिक से अधिक किसी भी न्यूज़ को सुने, ज़्यादा ज़्यादा वर्ड समझ में आएगा कि भाई क्या हो रहा है, तो आदमी खुद ब समझ में आएगा। या आप जब वॉवेल का यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि नहीं ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा। थोड़ा सा हो सकता है कि 90% 10% कहीं गलत हो, 90% सही हो, लेकिन धीरे धीरे वो 10% भी गायब ठीक हो जाएगा। जब आप इस माहौल में आएंगे तो जाहिर सी बात ये माहौल आपको बदल देगा और करेक्ट करा देगा। तो ये टॉक्सीफेरस। नेक्स्ट है स्यूडो रिलीजियस, स्यूडो रिलीजियस। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्मेटस। नेक्स्ट टाइमस। उसके बाद देखिए दोस्तों सरकम्फोरेनेसियस, ठीक है, सरकम्फोरेनेसियस। नेक्स्ट ट्रांसेटेरोजाइगस। नेक्स्ट है पारास्पिनस, पारास्पिनस। नेक्स्ट नन पैथोजेनस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है पायरोबिटुमिनस, पायरोबिटुमिनस। नेक्स्ट लास्ट दोस्तों ग्रामिनी फोलियस, ग्रामिनी फोलियस। तो दोस्तों इस तरह से जो है वर्ड मीनिंग थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन आप ही का होगा, आप इसे इजी तरह से पढ़ पाएंगे। अगर दिक्कत कहीं हो रहा है तो वीडियो को क्या करिए कि बैक कर लीजिए, और बैक करने को फिर से एक बार देखिए कहाँ क्या उच्चारण मैंने किया है। मान लीजिए लिखने में दिक्कत हो रहा है तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं करूँगा यहाँ पर कि अगर आपको डे 1 से हमारे वीडियो देखना है, आप इसके या कहेंगे कि पिछला वाला, आप नए हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि पिछले के सारे क्लासेस देख लें, तो आप ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में जो है टाइप कीजिए, या यूट्यूब के माइक को बोलिए ओमनीसेंट
इतना ही बोलेंगे तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, या गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं। गूगल में भी जो माइक को तस्वीर में बोलते हैं ओमनीसेंट, तो ओमनीसेंट के रिलेटेड सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, समझ में आ जाएगा है ये ओमनीसेंट सेम स्पेलिंग मिलेगा। यही हमारे जो चैनल का नाम है, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे या बोलेंगे, लिखेंगे या बोलेंगे। दोस्तों वहाँ पर आप जैसे ही खोलेंगे तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, और 600 कह सकते हैं कि 80 से अधिक के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। जितना लेट से आप वीडियो ये देख रहे हैं उतना ही आपको वीडियोज़ की संख्या बढ़ते जाएगी, मिलेगी। तो ये आप सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड, और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन आप इंग्लिश पे फोकस करें, क्योंकि आपको अगर इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बिल्कुल ही इंग्लिश मीडियम के बच्चों से भी अच्छा करेक्टली लिखना सीखना चाहते हैं, तो क्योंकि इंग्लिश के जब बच्चे जो लिखते हैं वो पूरी जो है प्योर कहें कि ग्रामेटिकल जो है शुद्ध नहीं होते हैं, बहुत सारे एरर होते हैं, सब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा, ठीक है, वर्ब में कौन कौन सा उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ हमेशा गड़बड़ ही रहता है। लेकिन जो भी इंग्लिश का जो लेटर है A to Z लिखा था, तो लोग समझते हैं कि भाई ये करेक्ट लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो करेक्ट ही लिख रहा है। ये समझने की बात है, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है, हमारा जो फॉर्मेट है सेंटेंस फॉर्मेट, मैंने सारे के सारे उसी पर रूल रेगुलेशन को सेट किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आने वाले समय में आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे बहुत ही ईजी तरह से, हमारे जो आने वाला जो कुछ फीचर्स है उसके थ्रू, तो वो अलग बात होगा। दोस्तों अब ये स्पोकन भी सीख सकते हैं, क्योंकि आप जो राइट करेक्ट बोलेंगे, जैसे हिंदी आपका जो लैंग्वेज स्थानीय भाषा है, आप उस स्थानीय भाषा में बात कर रहे हैं, इसके अलावा आप हिंदी में बात करते हैं, नहीं बात करते हैं तो हिंदी में लिखते हैं, लेकिन हिंदी में मान लीजिए नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर हिंदी में बोलते हैं तो एडजेक्ट लिखते भी हैं, एडजेक्ट जब लिखते हैं तो एडजेक्ट बोलते भी हैं। आपकी भाषा में मिक्सअप होता है, या आप हिंदी में अपनी भाषा को मिक्सअप करते हैं, तो अलग बात है। तो ये है। अब लेकिन इंग्लिश की बात की जाए तो अपने जीवन में सबसे ज़्यादा आप काम इंग्लिश में जो है पढ़ने का ही करते हैं, क्योंकि रीडिंग जो है सब कोई करता है, आपके मोबाइल में इतना जो है टेक्स्ट है सब तो इंग्लिश में ही आता है। आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े रहने के लिए भी पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, इससे इम्पोर्टेंट है। बोलने का काम सबसे कम करिएगा, क्योंकि हाल भले ही ग्लोबल लैंग्वेज है, लेकिन हम चाहे सभी लोग तो इंग्लिश और इंग्लैंड तो नहीं जा रहे, सभी लोग अंग्रेज के संपर्क में, सभी लोग तो उस माहौल में नहीं जहाँ हर वक्त इंग्लिश बोला जाता है। लेकिन आप समझेंगे दूसरे के बात जो को क्या बोल रहा है, जहाँ नहीं समझ रहे वो सिर्फ वर्ड मीनिंग का ही कमी होगा, कि वो वर्ड मीनिंग आप नहीं जान रहे होंगे तो कहेंगे भाई क्या, जैसे बहुत सारे मैंने वर्ड मीनिंग बताया, तो आप सब थोड़ी जानते हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है। इतना मैं बता दूं कि एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा क्या मीनिंग होगा जब देखेंगे मीनिंग तो कहेंगे अरे इसका ये भी मीनिंग होता है, इसका ये भी मीनिंग होता है। लोग दूसरे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आप जान रहे होंगे। तो दोस्तों घबराने का नहीं है, अगर बिल्कुल ही सब कुछ आसान यानी कि विथ इजी स्टेप सीखेंगे, और अंग्रेजी पढ़ना हम लोग सीख रहे हैं कि बहुत ही सरल तरीके से कैसे सीख लें। अब देखिए चलिए तोड़ कर देखते हैं कि कोई वर्ड मीनिंग है उसे कैसे तोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इतना लंबा लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 लेटर्स का है। अलग सेफ्टी अलग है, कंसियस अलग है, और इसे पढ़ें तोड़ें कैसे, तो सेफ्टी तो अलग हो गई है, कंसियस से अलग हो ही गया। अब देखिए कंसियस में दो पार्ट है, एक तो OUS जो कि हमारा पार्ट है ही, ए सफिक्स वर्ड है, ये कन भी जो है ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है ना। तो ये जो है आप देख रहे हैं 3 3 6 3 9 लेटर वाला एक वर्ड है कंसियस। तो इसका 3 पार्ट मैंने किए हैं, आप कई पार्ट कर सकते हैं समझने के लिए, लेकिन बेसिक जो है 3 पार्ट होगा। जिसे OUS को जो है OUS ही पढ़ेंगे। यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे OUS, क्योंकि OUS के बगल में जैसे ही यहाँ पर कोई वॉवेल आ जाता है, चाहे A-E-I, ठीक है, I हो, चाहे O हो, चाहे U हो, इन 5 में से कोई एक लेटर अगर आ जाता है, एक लेटर आ जाएगा, तो यहाँ पर जो वर्ड हो जाएगा ये कोई भी, अगर इसमें से कोई एक आ जाए तो OUS को क्या है अस ही पढ़ेंगे, अस पढ़ेंगे। अगर कोई यहाँ पर जो O के बगल में कोई कॉन्सोनेंट आता है, जैसे कि C-D-L-R-N, तो उसे उसके साथ मिला कर पढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट बार में देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो ये है OUS अस। तो यहाँ पर देखिए सेफ्टी, ए के बाद जैसे ई आया तो ए का उच्चारण जो एक रूप में हुआ। तो ए से तो कई बार मैंने दिखाया A-A-I, तो यहाँ ए हुआ सेफ्टी, सेफ्टी कंसियस। देखिए सेफ्टी कंसियस, अस को मैंने अस लिखा है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ भी देखिए ओ के बगल में आई आया है, इसलिए वो इसको अस ही पढ़ रहे हैं। तो इतना तो समझ में आया ना कि अस किसे पढ़ना है। ये अन जो है प्रीफिक्स वर्ड है, अनइफिकेशियस, अन यहाँ पर अन लिख दीजिए, अनइफिकेशियस। नेक्स्ट है आरेनेसियस, आरेनेसियस, ओ के बगल में फिर से ई आ गया तो अस पढ़ा गया। देखिए
आरेनेशियस। नेक्स्ट है दोस्तों कार्टिलेजेनस। अब देखिए ओ के बगल में एन आया, मान लीजिए यहाँ पर एन लिख देते हैं। एन का होता है न में न आधा है, न में स जोड़ते हैं अ से, तो मिलाकर हमारा बन जाता है दोस्तों नस। ठीक है, नस उच्चारण होगा। तो देखिए जिसका मैंने यहाँ लिख दिया है नस। कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट है उसके अनुसार बदल जाएगा ये। तो कार्टिलेजेनस, कार्टिलेजेनस। नेक्स्ट आर है दोस्तों, तो रखिए रस, यहाँ लिखा हुआ रस क्या है, क्लेमोरस, क्लेमोरस। नेक्स्ट है देखिए ई आर को बोलते भी लगा तो वर हो गया ओवर कंसियस, फिर से कंसियस आ गया ओवर कंसियस। नेक्स्ट है टेट्रा एस्पोरेसियस। नेक्स्ट चेलेजीफेरस आर है। नेक्स्ट है स्यूडो मेम्ब्रेनस, स्यूडो मेम्ब्रेनस। नेक्स्ट है इनएफिकेसियस। नेक्स्ट है फिक्सियस, फिक्सियस। नेक्स्ट है सोकोप्टेरस, सोकोप्टेरस। तो ये है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखेंगे इस तरह के वर्ड मीनिंग को। फिर से मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को क्या कर लीजिए कि बैक कर लीजिए कुछ मिनट, फिर से ऐसे अपनी उंगली से ऐसे ले जाइए और देखिए कि क्या मैंने क्या उच्चारण किया है। सुनने से ही, मात्र सुन लेने से ही आप हर एक तरह वर्ड मीनिंग को पढ़ना सीख जाने वाले हैं दोस्तों, ये गारंटी है मेरे। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा पार्ट। ये देखिए एम्फीकार्पस, एम्फीकार्पस, होमोथर्मस। नेक्स्ट है चिरोप्टेरोफिलस। नेक्स्ट है टॉक्सीफेरस। नेक्स्ट है स्यूडोरिलीजियस, जी को जी पढ़ा गया है। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्मेटस। नेक्स्ट है टाइमस। नेक्स्ट है सरकम्फोरेनियस। नेक्स्ट है तो ट्रांसेटेरोजाइगस, यहाँ जी को ग पढ़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है पारास्पिनस। नेक्स्ट है नन पैथोजेनस, इसका दोस्तों पायरोबिटुमिनस, पायरोबिटुमिनस। एक और देखिए ग्रामिनीफोलियस। दोस्तों फिर से वीडियो को क्या कीजिए कि बैक कीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी इस तरह से चलें। आप धीरे धीरे वीडियो को पॉज कर करके बैक कीजिए और सुनिए वर्ड को। फिर बगल में हिंदी लिखा उसको देखिए कहाँ पर क्या है, और ये अल्फ़ाबेट जो अल्फ़ाबेट का जो वॉवल है उसको कॉपी पे लिखिए और उसका यूज़ देखिए। ये मेरे द्वारा नहीं उच्चारण किया गया, जो अंग्रेज लोग जो बोलते हैं वह जैसा बोलता है वैसा मैंने यहाँ पर उच्चारण किया है, वैसा मैंने लिखा है। चलिए दोस्तों अब आज का टेक्स्ट देखते हैं, और ये वैसे बिगनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं ये छोटे मोटे नहीं है, क्वेश्चंस हैं, और बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में, जो कि पीसीएस सर का एग्ज़ाम है, आप समझ रहे होंगे, जो लोग समझते होंगे पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है, ताकि भाई कहीं ना कहीं से टेक्स्ट तो लेना ही है, और तभी तो पढ़ना सीखेंगे। और उसके बाद रोज़ थोड़ा थोड़ा जो है एक एक स्लाइड में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। सुनते सुनते देखते देखते भाई आप खुद ब खुद बिना प्रैक्टिस के भी कर जाएंगे, लेकिन जल्दी सीखने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ वर्ड और जो वोवेल्स का उच्चारण है इसी तरह से प्रैक्टिस करना ही होगा, तभी आप जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे। ज़्यादा नहीं, आप 20 दिन का भी देखते हैं और समझ बनाते हैं तो जाहिर सी बात है, फोकस अगर रहेगा तो बहुत ईजी तरह से आप सीख जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए इन है इन विच ऑफ वन ऑफ द लो, देखिए ए लो डो लो बोलते हैं, आई एन जो इंग बोलते हैं। तो फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एड, देखिए एड मिनिस्ट्रेटिव, TIV जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड है, एड जो है ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए SIN जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड है, तो इसको सन जन भी बोलते हैं। तो डिवीज़न, डिवीजन्स हो गया, ऐसा लग गया तो ऑफ बिहार, गंगा ER को आर बोलते, बी लगा तो वर हो गया, तो ये वो रिवर डज नॉट फ्लो, LOW लो हो गया ना, फ्लो हो गया। जी रहता तो ग्लो हो जाता, SN रहता तो स्नो हो जाता, बहुत तरह का वर्ड बनता है। अमोंग, ONG को अंग बोलते हैं, ए मंगोम हो गया। WR अगर यहाँ लिख देते हैं WR तो रॉन्ग हो जाता है। अगर सिर्फ S लिखते हैं SONG सॉन्ग, LONG लॉन्ग, कई तरह के वर्ड बनते हैं ना ऑन्ग से। द फॉलोइंग, फॉलोइंग फिर से वैसी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ट्राइब्स, आई का उच्चारण जो आई के रूप में हुआ है यहाँ पर। एंड डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट विच वन इज नॉट करेक्टली, क
रेक्ट, ठीक, करेक्टली, एल वाई को ली बोलते हैं, एल वाई ली जहाँ रहे समझिए एडवर्ब वर्ड है। मेथड, मेथड, व्हाट इज द, ई आर को और बोलते हैं, पी लगा पर हो गया पर, सेंट ई एन टी एंट, सी लगा सेंट, परसेंट, एज, ए जी को एज बोलते हैं। ऐसे भी ए के बाद जैसे ई लगता है तो ए पढ़ते हैं तो टी टेज हो गया तो टेज पढ़ेंगे। तो परसेंटेज ऑफ ऑल टाइप्स, टाइप्स यहाँ देखिए टी आई टी वाई टाई हो गया, पी एस पेस, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ई एस टी को एस्ट बोलते हैं, फॉरेस्ट आर टू द टोटल, देखिए फॉरेस्ट, ई एस टी को ई एस टी एस्ट बहुत बार आएगा, एस्ट में जैसे नेस्ट, रेस्ट, वेस्ट, है ना, चेस्ट, कई तरह का वर्ड में। तो फॉरेस्ट आर टू द टोटल, ए एल्कोहल बोलते हैं तो ये टी लगा तो टल हो गया, टोटल जियोग्राफिकल, एल एल ग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट के बाद यह स्टेट, स्टेट के बाद दोस्तों विच, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग द ओनली नेशनल, टी एन को सन बोलते हैं, ए एल को अल बोलते हैं, तो नेशनल पार्क ऑफ बिहार, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान इन टर्म्स ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया इज होन्शु, ठीक है, होन्शु एक नाम है, जगह है जापान का, द्वीप है होन्शु, ये भी द्वीप है। ग्रीनलैंड, ग्रीन, ग्रीनलैंड, एंड एंड हो गया, ऐसे लगा एस एल के जगह ऐसा रहता तो सैंड हो जाता, एम रहता तो मैन हो जाता, कई तरह का वर्ड बन जाएगा एंड से। तो ग्रीनलैंड इज अ आर्ट, यट आर्ट, पी लगा तो पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन, ठीक है, कन हो गया, ट्रीज, आई ई एस को क्या बोलते हैं, ईज बोलते हैं, आई ई एस को ईज बोलते हैं, तो टी आर लगा तो ट्रीज हो गया। तो फिर से देखिए ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, फिर से भी देखिए कंट्रीज में आई ई एस को ईज है, तो कंट हो गया ट्रीज, कंट्रीज एक साथ मिल पड़ेंगे, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट, ई एस टी आ गया, देखिए लार्जेस्ट, जेस्ट हो गया, तो लार्जेस्ट इंडियन पॉपुलेशन, टी एन को शन पढ़ रहे हैं, है ना, पॉपुलेशन एज ऑन दिसंबर, दिसंबर ईयर पर बोलते हैं, भी लगा दोबारा दिसंबर 2018। तो दोस्तों फिर से वीडियो कुछ नहीं कीजिए, बैक कीजिए और कहाँ क्या कैसे पढ़ना है वो देखिए, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको आगे इंग्लिश पढ़ने सिखा जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए वो यह पार्ट है वॉवेल का, और वॉवेल का अगर ये पार्ट आपको याद रहता है तो किसी भी तरह का वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। इसे याद करने का सरल तरीका यही है कि एक तो समझिए कि अ और आ जो है सभी वॉवेल में हमारे एक जैसा कॉमन पढ़ा याद किया जाएगा। उसके बाद ई और आई में जो है ये कॉमन है, और ए में देखिए यहाँ इसे 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 मतलब यही जो बचता है शेष, इसे ही ध्यान में रखना है। तो बस इसे देखिए, और देखिए वाकई में इसका यूज़ हो रहा है नहीं ये भी जानना जरूरी है उसको। तो चलिए अब देखते हैं इसका प्रयोग। ये कुछ वर्ड मीनिंग है जो कि ए से है, ई से है, वॉवेल है, आई से है, ओ से है, यू से है, डबल ओ से है, और यहाँ देखिए ए का, ए से क्या क्या बोलते हैं। तो ए से देखिए कंपनी में ओ का जो है यहाँ क, तो सी ओ का हो गया, पानी पी ए प हो गया, तो प का आ हो गया, यहाँ पर देखिए आ गया। सॉल्ट में एक का उच्चारण आ के रूप में हुआ, तो देखिए ये आ हो गया सॉल्ट। लेन में एक का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हुआ, तो है लेन। कैप में एक का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हुआ, कैप, बहुत ध्यान देखिएगा। पी आर पर में ई का उच्चारण जो है वो अ के रूप में हुआ, पर। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है वो छोटी बड़ी दोनों के रूप में हो रहा है, और पेन में ई का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हो रहा है। नेक्स्ट आई वाला देखिए, आई में सर, सर बोलते हैं एस आई आर सर, लोग कहेंगे एस आई आर सर का एस आई आर सीड होता है, तो आई का उच्चारण यहाँ अ के रूप में हुआ, अ के रूप में। फिर फिक में आई का उच्चारण जो है वो छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण है जो बड़ी के रूप में, प्राइम में आई का उच्चारण जो है वो आई के रूप में, प्राइम, टाइम, लाइन, राइन, साइन, कई तरह का वर्ड बन जाएगा। अब सन, एस एन सन में ओ का उच्चारण जो अ के रूप में, आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में उच्चारण हो रहा है। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है वो ऊ के रूप में हो रहा है, मून। और टोन में जो है वो डबल ओ का उच्चारण सिर्फ टी ओ यानी टोन, ई को जो अ के रूप में पढ़ा गया है, ओ का उच्चारण जो है यहाँ पर ओ ही के रूप में हुआ है, टोन, है ना। नेक्स्ट एस यू एन सन में यू का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है, देखिए
पुट में यू का उच्चारण जो है वो ऊ के रूप में, और ट्यून में यू का उच्चारण जो है वो ईयू के रूप में। नेक्स्ट है जो फ्लड, तो FLOOD फ्लड की चर्चा मैंने किया था। डबल ओ का उच्चारण जो एफ के रूप में फ्लड, रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। तो दोस्तों इस वीडियो में आप समझ चुके होंगे कि भाई वाकई में हमारा वॉवेल जो है सबसे बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है हमारे पढ़ने लिखने में, और स्पेलिंग याद करने में भी बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के वर्ड जब समझ जाएंगे तो कोई भी जैसे आप सुनेंगे कोई करेक्ट वर्ड को तो आप बहुत ईजिली लिख देंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी लोगों को जो कि इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, जिनको पढ़ने नहीं आता घर में। जो जाहिर से आज के ज़माने में अगर छोटे हैं तो बेसिक आइए, बड़े को भी सिखा सकते हैं, बड़े हैं तो आप जल्दी सीख जाएंगे, तो छोटे को सिखा सकते हैं। दोस्तों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी वीडियो की जानकारी मिलेगी कि कौन सा वीडियो आता है, और ये आने का सूचना आपको इस नोटिफिकेशन के थ्रू डायरेक्ट मिलेगी सबसे पहले। आपको खोजने की ज़रूरत नहीं होगी। और एक लिंक यहाँ दिया गया है जो किसी के चैनल को आप टच करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले देंगे, बाद में घंटी दे दबाएगा तो ये वाला उठ जाएगा घंटी हमारा बेल। फिर देखिए एक प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ, प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ, और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है, जिससे कि आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में ही तक धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।